हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है हमें जो लॉस होता है ट्रेडिंग में। और हम हमेशा यूट्यूब पे देखते हैं लोग अपना बड़ा बड़ा प्रॉफिट डाल रहे हैं, कोई 1 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहा है, कोई 2 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहा है, और हम हमेशा लॉस में ही रहते हैं। उसके कुछ कारण होंगे जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या हो सकता है आप 1-2 दिन प्रॉफिट कर लो और फिर सारा कैपिटल अपना गवा दो। ऐसा ही अक्सर रिटेल ट्रेडर के साथ होता रहता है। तो उसके क्या कारण है हम चार्ट पे आपको जाके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए एक ये चैनल चल रहा है। यहाँ पे निफ्टी में हमने ये लाइन मार्क करके रखी है और आपको टेलीग्राम पे भी मैंने ये शेयर कर दिया था। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको बताऊंगा ये कॉल बाय कर लो, ये पुट सेल कर लो। मैं कोई टिप वहाँ पे नहीं देता, पर एक गाइडेंस आपको दे देता हूँ कि प्राइस इस रेंज में चल रहा है, उसके हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपको रेंज पता लग गई, आपको सिस्टम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर समझ आ गया, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये लाइंस मैं आपको सुबह ही मार्क करके दे देता हूँ और उसके बाद ऑप्शन चेन का डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डाटा एंड कहाँ पे रेजिस्टेंस है बहुत बड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, हम बात कर रहे हैं हमें लॉस क्यों होता है। ये हम 1 आवर टाइम फ्रेम में है। 1 आवर में तो बेसिकली हम ट्रेडिंग नहीं करते। यहाँ पे हमने मार्केट का सेंटीमेंट समझ लिया। जिस दिन गैप डाउन हुआ था मार्केट में, पिछले 2 दिन हो गए, ये कौन सा दिन था, ये 14 सितंबर को। 14 सितंबर को गैप डाउन हुआ तो मार्केट आके कहाँ पे रुका, जहाँ पे उसको सपोर्ट मिला, मार्केट यहीं से घूम गया। अगर इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखें तो मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से रिवर्स हो गया। और यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमने एक लाइन मार्क करके रखी थी जहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था। पहले ये रेजिस्टेंस जोन था, अब के लिए ये सपोर्ट बन गया, क्योंकि प्राइस एक्शन का ये पार्ट है कि पहले जो रेजिस्टेंस हमारे लिए होता है, अगर प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करती है वो लाइन। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लाइन को। यहाँ पे यहाँ तक गया, इतनी बुलिश रैली आई, फिर उसके बाद नीचे गए, फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आए, फिर इसके बाद इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद देखो कितनी अच्छी रैली आपको दी। कई बार क्या होता है, मार्केट में न्यूज़ चलती है, हर एक यूट्यूब चैनल वाला अपनी वीडियो बना के डालता है कि सुबह मार्केट में क्रैश आएगा, ये हो गया, यूएस का डाटा आया है, यूएस मार्केट फॉल कर गया, ये हो गया, वो हो गया। सभी चीज़ें मार्केट में एक सेंटीमेंट बना देते हैं कि मार्केट वीक है। तो वीक मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर, हमारे पास स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, वो हम उन्हें छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कमज़ोर है। और दूसरा हम गलती क्या करते हैं कि मार्केट कमज़ोर है जी, नीचे आएगा। अब मार्केट यहाँ से बंद हुआ था तो यहाँ पे आके ओपन हुआ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। 300 पॉइंट जब लॉस किया मार्केट ने, नीचे की तरफ आया, तो मैं इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से मार्केट जब नीचे खुला, 300 पॉइंट लॉस हुआ। जिस किसी ने भी यहाँ पे सेल किया होगा तो उसको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। और हम जिन लोगों ने बाय नहीं किया था, हमें खुजली होने लग गई कि हम भी यहाँ पे बाय करेंगे पुट को, कि मार्केट नीचे जाएगा। हमने पुट को बाय कर लिया, फिर किसी पॉइंट पे हमने अपने स्टॉप लॉस लगा दिए। मार्केट रैली करता रहा और ऊपर की तरफ जाता रहा। पहले तो ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, गैप डाउन खुल गया, आपको वेट करना है। मैं हमेशा टेलीग्राम चैनल में भी डालता हूँ कि 10-15 मिनट वेट करें। 10-15 मिनट वेट करने का रीज़न ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उनको अच्छा प्रॉफिट हो गया, वो अपनी पोजीशन बुक करेंगे, उसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। आपको लगा कि मार्केट बुलिश है, सपोज आपने यहाँ पे बाय कर लिया, उनकी पोजीशन कट आउट होगी तो दोबारा से कुछ लोग यहाँ पे सेल करेंगे, फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ही हम बोल सकते हैं ना मार्केट में। ये तो फिक्स तो कुछ भी नहीं है। अगर फिक्स होता तो आप कुछ भी अपना घर बार बेच के यहाँ पे पैसे लगा के एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटीमेंट काम करता है मार्केट में। सेंटीमेंट हुआ वीक, आप लोगों को लगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, पर वहां पे मार्केट ने आपके ओपोजिट डायरेक्शन में काम किया। अभी आपको इन सभी लाइंस को देख के क्या लग रहा था, इन सभी कैंडल्स को, कि मार्केट अभी
ऊपर जाएगा, आपको ये लग रहा था यहाँ पे। तो मैंने चार्ट पे लाइन भी आपके साथ शेयर की थी। चार्ट जब शेयर किया, ये 15 मिनट में आप दिखाता हूँ आपको चार्ट। ये देखो पर्पल कलर में ये भी एक जोन बन रहा था ना, ये पर्पल कलर में ये कम से कम 105 रुपए का जोन था। अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता तो इसको ब्रेक करना पड़ता। ये सुबह ही मैंने आपके साथ यहाँ पे टेलीग्राम में शेयर कर दिया था, पर मार्केट को यहीं से रिजेक्शन मिला। 15 तारीख को ये ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ और उसके बाद नीचे आया। हम क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और हम ऊपर चले जाएंगे, पर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ। आप आए नीचे, जब नीचे यहाँ पे आए आपको लगा कि ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला, तो मार्केट गया ऊपर। अभी आपको लगा कि और ऊपर जाएगा, तो मार्केट आया नीचे। मार्केट हमेशा हमारे साथ ओपोजिट करता है, हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है इसकी, तो हमें सेंटीमेंट समझ ही नहीं आता। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ पे यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हो गया जी, मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, उनकी क्वांटिटी जो है उतना आप बाय नहीं कर सकते। आपके पास मोस्टली 1 लॉट होता है, 1 लॉट की क्वांटिटी होगी 25। अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो, अगर निफ्टी में कर रहे हो तो 50 क्वांटिटी है। 50 में अगर आपको 30 पॉइंट मिलेंगे तब जाके आपका 1500 रुपया बनेगा। 30 पॉइंट तक आप बैठे रहोगे, पर उन लोगों के पास क्वांटिटी होती है 1500। जो पॉइंट्स हैं निफ्टी में, अगर 10 भी मिल गए और उन इतने से खुश हैं क्योंकि उनको पैसा बन गया। 1500 इंटू 10 15,000 रुपया बन गया, तो आपसे तो पैसा बड़ा बन गया। हम उस बड़े पैसे को देखते रहते हैं। उन्होंने बना लिया 15,000 रुपया, उनको तो बन गया 15,000, आपका 1500 बना, और आप उस 15,000 की कॉपी करते हो कि मैं भी 15,000 बना लूँ। ये एक बड़ा रीजन है। और यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। फिर मैंने आपसे ये लाइन जब शेयर की थी उसके 15-20 मिनट बाद ही मैंने डाटा शेयर किया ऑप्शन चेन का, क्योंकि तब तक डाटा भी बिल्ड हो गया और आपका 15 मिनट का वेट भी खत्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जब डाटा शेयर किया तो मैंने बताया 18,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कहाँ पे? 18,100 पे। 18,100 पे है रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन डाटा अकॉर्डिंग। अगर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है तो उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। जब मैंने रेजिस्टेंस शेयर किया तो आप यहाँ पे थे, आपको ये लग रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, पर रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे वो लोग अपनी और क्वांटिटी डाल के मार्केट को पुश नीचे की तरफ कर देते हैं। और यहाँ पे जो लोग बाय करके चले हैं उनका स्टॉप लॉस बीट हो गया, तो मार्केट यहाँ पे आया नीचे। तो फिर मैंने ये शेयर किया कि अभी 18,000 पे सपोर्ट है। 18,000 पे यहाँ पे कहीं पे था 18,000, पर उस 18,000 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो फिर हम नेक्स्ट लेवल के लिए चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आ रहा था वो था 17,900। तो 900 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो आपको वेट करना चाहिए था कि 17,900 पे हम देखेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने जब आपको टाइम ही नहीं दिया तो मार्केट ने यहाँ पे आपको एक कैंडल मिली बुलिश। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं बना होगा, तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते तो पॉइंट्स तो हमें मिले हैं 53, पर हमें चाहिए डबल पैसा, वो भी आउट द मनी में। सबसे बड़ा कारण ये है, वो इन द मनी खरीदते हैं। अगर मार्केट वहां पे और ऊपर से एक्सपायरी होती है, आप इस चीज को तो सोचते ही नहीं। 17,900 पे मार्केट था। यहाँ पे मैं बोल रहा था यहाँ पे है सपोर्ट, अभी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा था। तो वहां के आसपास प्राइस जब आया तो उन्होंने, आप क्या करोगे, 18,000 की कॉल बाय कर लो। वहां पे हमें प्रीमियम बहुत सस्ता मिल रहा है, वो हमें मिल रही है 10 रुपए की, 15 रुपए की, उसको बाय करने चल जाएंगे। पर वो लोग क्या करते हैं, 17,700 या 800 700 की वो कॉल को बाय करते हैं। अगर बाय करने वाले जो मार्केट में पैसा बनाते हैं वो कॉल बाय करते हैं 17,700 की, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे डेल्टा उन्हें अच्छा मिल जाता है। डेल्टा वहां पे गुड होता है, मान के चलिए 80 से 90 पैसे का होता है। अगर निफ्टी ने मूव दिखाया, निफ्टी का मूव अगर हुआ 50 रुपए का, अगर उसको हम 90 या 80 पैसे से भी मल्टीप्लाई करें, 0.80 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे 40 रुपीस आपको मिल गए। और उनकी क्वांटिटी होती है कम से कम यहाँ पे ऑप्शन में 2000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 2000। अगर 50 रुपीस उनको, 40 रुपीस उनको मिल गया आराम से, 30 भी मान लो, तो उनका 80,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। और लोगों की इससे बड़ी भी होती है, हज़ारों की क्वांटिटी होती है। आप ऑर्डर बुक में देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो उनको 80,000 हुआ, हमने अपना जो भी 1000 2000 लगाया था वो सारा खत्म कर लिया।
हमारी सोच ये रहती है, इस वजह से हमें यहाँ पे लॉस होता है। अगर हम यहाँ पे कहीं पे ये देखो, अगर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन भी लगाने की कोशिश करें तो ये भी एक रेंज यहाँ पे बन के आ रहा था जहाँ से पहले मार्केट रिजेक्ट हुआ था, अभी वहां से फिर आ गया तो यहाँ से नीचे आया। हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, मीन्स टू से पुट बाय कर सकते। पुट यहाँ पे हम कौन सी बाय करते, 18,100 पे मार्केट है, या तो 18,100 की करते या 18,200 की पुट बाय करते, 300 की पुट बाय करते, तो हमें क्विकली यहाँ पे पैसा बनता। ये रीजन है हमें लॉस होने के। हम पॉइंट चाहते हैं ज़्यादा, क्वांटिटी हमारी होती है छोटी, और हम जाते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में और भी चीज़ें हैं ऑप्शन में जो आपको दिक्कत देती हैं, वो आपको पता ही है। अगर फ्यूचर में काम करते तो वो डेल्टा 1 रुपया रहता है कि जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतना जो हमारा फ्यूचर है वो भी ऊपर नीचे करेगा। 1 रुपया अगर ये बढ़ा तो 1 रुपया वो भी बढ़ेगा, अगर 1 रुपया कम हुआ तो 1 रुपया ये भी कम होगा साथ में। और यहाँ पे डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वोलेटिलिटी है, IV है, कितनी चीज़ें हैं जो ऑप्शन के प्राइस को इफेक्ट करते हैं। और साथ में आज उसका लास्ट डे है, एक्सपायरी है, तो वहाँ पे हम आउट द मनी लेके बैठ जाते हैं कि हमारा पैसा आज डबल हो जाएगा। ये सोच आपको अगर छोड़ दो तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। थोड़ा ही कर लो, 1 लॉट से कर लो, 1 लॉट से भी आपको 2-2 हज़ार रुपये बनेगा। आप आउट द मनी में 2,000 फाइंड आउट कर रहे हो, वहाँ पे बनना बहुत मुश्किल है। तो होप आपको वीडियो समझ आया होगा, सिस्टम समझ आएगा कहाँ पे हमें बाय करना है, क्या करना है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। अगर आप सोचो कि वहाँ पे मैं कॉल प्रोवाइड कर दूंगा या आपको पुट बता दूंगा, ये बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस लगा लो, वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। वहाँ पे मैं ये शेयर नहीं करता और नहीं कर सकता हूँ। इन फ्यूचर देखेंगे अगर कोई, अभी के लिए मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा, आपको भी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आपका पैसा आपको पता है कि आपके पास कितना है। अगर यहाँ पे मैं बोल देता कि आप 18,200 की पुट बाय कर लो, हो सकता है आपके लिए बहुत महंगी रहती, तो वो आपको मुश्किल हो जाता। तो आप अपने हिसाब से करें, पर मैंने ये बता दिया कि रीज़न क्या है। रीज़न यही है, हमें पॉइंट बड़ा चाहिए, कॉल पुट सस्ती चाहिए, आउट द मनी, और ऊपर से जहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस होते वहाँ पे हमें लगता है ये ब्रेकआउट होगा। हर बार ब्रेकआउट नहीं होता, हर बार मार्केट उसके ऑपोजिट ही करता है। 1-2 बार होता है ज़रूर, तो वहाँ के लिए आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। अगर हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप मार्केट से बाहर हो गए। बड़े प्लेयर इसी रेंज के अंदर काम करते हैं, हम बाहर का जो एक्सपेक्टेशन है उसको एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वहीं से मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है क्योंकि वहाँ पे बड़े लोगों की पोजीशंस होती हैं। हर बार ऐसा नहीं होता इनके स्टॉप लॉस हिट ही होंगे। कल 18,000 का ब्रेक हुआ, मैं मानता हूँ यहाँ पे सपोर्ट था, वो ब्रेक हो गया, पर उसके बाद नेक्स्ट लेवल ने सपोर्ट दिया और वहां से मार्केट रुका रहा या आसपास रहा। यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा नहीं बना, जो ऑप्शन सेलर था उसको यहाँ पे भी पैसा बना। तो अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, तो आपको बहुत तेज होना पड़ेगा। क्विकली है ये, क्विकली मूव आता है, क्विकली मूव आप लो और यहाँ से निकल जाओ। ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम स्पेंड करना तो आपको सेलिंग करनी होगी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।